वो 2 पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। वहीं दूसरी पाली की अगर बात करें तो दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ये परीक्षा होने वाली है। तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतम बुद्ध नगर में परीक्षा आयोजित की गई है। गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ में भी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम परीक्षा है और प्रयागराज और वाराणसी में भी ये परीक्षा जो है करवाई जा रही है। 466 परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों में ये परीक्षा होगी। दोनों पालियों में 1.92 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ के 91 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और यूपी के 9 शहरों में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम परीक्षा है और आज इसी को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। वहीं पहली पाली की बात की जाए तो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक आयोजित की गई है। तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतम बुद्ध नगर में ये परीक्षा होगी। और हमारे साथ सहयोगी सिमाब, धीरेन्द्र और राज यादव जुड़ गए हैं। राज, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? यूपीएससी सीएससी प्रीलिम परीक्षा है आज। इस तरीके से आगरा के 40 केंद्रों को यहाँ परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। तो वहीं 15 सेक्टर्स में आगरा को डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेंटर पर 2-2 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। उसको लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि किसी भी तरह परीक्षा केंद्रों पर परिंदा भी पर न मार सके, पारदर्शी यह परीक्षा हो। उसको लेकर लगातार आगरा प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त रही है और अब सेंटर्स पर 9 बजे के बाद से एंट्री बंद कर दी गई है। जी, और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बताया जा रहा है कि ये पूरी तैयारी कर ली गई है और 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। देखिए, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के कई जनपदों में आज ये परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में लखनऊ में 91 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षार्थी परीक्षा देने का काम करेंगे। इस वक्त हम नेशनल पीजी कॉलेज में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 बजे तक का वक्त था जब गेट बंद कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परीक्षार्थी की अब यहाँ पर एंट्री नहीं है, यानी कि आधा घंटा पहले परीक्षा शुरू होने के 9 बजे ठीक इस गेट को जो है वो बंद कर दिया गया है और उससे पहले जो छात्र अंदर एंट्री कर पाए उनको ही सिर्फ एंट्री दी गई है। उसके बाद अब एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी। तमाम लोग जो आ भी रहे हैं उनको साफ तौर पर मना किया जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं उनके साथ में जो लोग आए हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। अब ये तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ पर अभी 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 11:30 बजे तक जो है वो ये परीक्षा रहेगी और उसके बाद दूसरी मीटिंग की भी परीक्षा यहाँ पर होनी है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। यहाँ पर बाहर जो है वो सूची वगैरह लगाई गई थी, रोल नंबर्स लिखे गए थे कि जिन परीक्षार्थियों की जो है वो आना है पहले यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर आकर अपना रोल नंबर चेक कर ले और उसके बाद फिर अंदर उनको प्रवेश दिया गया। हालांकि 1.5 घंटे पहले पहुंचने का समय दिया गया था कि परीक्षार्थी समय से आ जाएं, लेकिन कुछ परीक्षार्थी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले में यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी आधा घंटे पहले अब ये गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। पुलिस चौकी यहाँ पर बनी हुई है लक्ष्मण मेला मैदान की। वहाँ पर चूँकि गेट बंद हो चुका है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं। तो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं और 91 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में सिर्फ 5 IAS अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया गया है और 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है इस पूरी परीक्षा में। तो परीक्षा शुरू होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं और अब गेट बंद हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में कि अब जो लोग जा रहे हैं अब उनको किसी तरह का कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक छात्र जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, परीक्षार्थी देखिए तस्वीरों में, लेकिन अब उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि काफ़ी देर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि किसी तरह से 9 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश अब नहीं दिया जाएगा। अब लोग रिक्वेस्ट करेंगे, चीजें होंगी, लेकिन देखा जा रहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है अभ्यर्थियों के लिए? परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है, अब देखने को मिल रहा है।
देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो 41,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो आज परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंचे हैं। इसके लिए 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 41 सेक्टरों में इसको डिवाइड किया गया है। सभी सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और 104 जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती की गई है। सेंटरों पर जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी छात्र अंदर नहीं ले जाएगा, बाकायदे उसके पहले चेकिंग की गई है, उसके बाद उसको जो है सेंटर में प्रवेश दिया गया है। इस तरह जो पहले पाली की परीक्षा है 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, तो जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है कि किसी भी तरीके से परीक्षार्थी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग न कर पाए या नकल से संबंधित कोई भी कार्य न हो पाए, इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 41 ऐसे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है लगातार और राउंड अप पे रहेंगे और 140 जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है जो केंद्र पर रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि सुचितापूर्ण ये जो परीक्षा यूपीएससी की वो कराई जा सके। जी बिल्कुल। और देखा जा रहा है कि ये पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 40,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 51 केंद्रों पर 3600 टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है और 5 IAS ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 91 केंद्रों पर आज 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। इसमें से बताया जा रहा है कि कई भारी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे और परीक्षा में निगरानी के लिए 3600 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। पहली पाली की परीक्षा जो है सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चलने वाली। सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, कई जगहों पर देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाती है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी और भी जारी की गई है? क्या सामान उनको नहीं लेकर जाना है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो हर परीक्षा में जिस तरह से गाइडलाइन जारी होती है उसी तरह से इस बार भी गाइडलाइन जारी की गई और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो संबंधित परीक्षा से है, बॉल पेन या ये, क्योंकि टिक मार्क का ये पेपर होता है जो प्री परीक्षा होती है उसमें सिर्फ टिक मार्क होता है, इसलिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर मना है, कैलकुलेटर ले जाना मना है, किसी तरह की अन्य सामग्री जो है वो ले जाना मना है। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन या ईयरबड्स, ये सब सारी की सारी, स्मार्ट वॉच, तो इनको सब ले जाने के लिए जो है वो अंदर मना किया गया है। और साथ ही साथ जो उनकी बाकायदा पूरी चेकिंग हो रही, पहले गेट से घुसते ही चेकिंग होगी, फिर अंदर जब परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर भी चेकिंग होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में चूँकि 40 केंद्र हैं, जो लोग समय से आ गए हैं वहाँ पर उनको प्रवेश दिया गया, जो समय से नहीं आ पाए उनको प्रवेश नहीं दिया गया। तो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देखिए, अब यहाँ लॉक हो गया है, पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात है। 9 बजे तक अब परीक्षा केंद्र पे परीक्षा जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं अब उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आधा घंटा पहले तक प्रवेश दिया गया, जो टाइम लिखा गया था वो 1.5 घंटे का लिखा गया था कि 1.5 घंटे पहले जो है वो लोग आएँ, लेकिन आधे घंटे तक जो है वो गेट खुला रखा गया। अब किसी तरह का कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। छात्र आ रहे हैं, लाकर लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस के अफसर हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट चल रहा था ये लंबे समय से चल रहा था कि 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, तो उस पे अब कोई भी समझौता अंदर नहीं किया जाएगा। तो जो लोग लेट आए हैं अब उनको परीक्षा देने से वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 9 बजे का टाइम एग्जैक्ट जो है वो रखा गया था कि अब इसके बाद कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा की इंतजाम 4 चाक चौबंद किए गए हैं, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और साथ ही साथ 5 IAS अफसर जो है वो लखनऊ में अपने क्षेत्र में ऑब्जर्व करेंगे इस पूरी परीक्षा को। CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रही है और तमाम चीज़ें यहाँ पर इस तरह की देखने को मिल रही हैं जिससे पारदर्शी परीक्षा हो। तो बहरहाल आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं और छात्र अब अंदर पहुँच गए हैं। अब से सिर्फ 20 मिनट का वक्त बचा है जब जाकर परीक्षाएं शुरू होंगी और उसके बाद फिर अब किसी को प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा है।
राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीएससी प्री की आज परीक्षा होनी है और ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। एक परीक्षा 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच होगी और दूसरी 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होनी है। इस वक्त हम नेशनल पीजी कॉलेज पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आ रहे हैं और उनको प्रवेश दिया जा रहा है परीक्षा में। वो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एक एक जो छात्र है हाथ में जो ज़रूरी सामग्री है उसको लेकर सिर्फ प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है प्री परीक्षा में। इस परीक्षा में लखनऊ में 40,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे, जिनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 वरिष्ठ IAS अधिकारी बनाए गए हैं जो कि ऑब्जर्वर होंगे इस पूरे, और 91 केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं जो कि 2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर 33 सेक्टर अधिकारियों और 75 स्थानीय पर्यवेक्षकों के साथ साथ 5,000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, देखिए ये भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि परीक्षा से पहले आधा घंटा पहले आपको पहुंचना होगा और जो भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी लेट हो रहे हैं अब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल की वहां की स्थितियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर मैं बता दूं, अलीगढ़ में भी जो है यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है आज, जहां के 16 केंद्र जनपद में बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए परीक्षार्थियों की, 7297 जो परीक्षार्थी इसमें परीक्षा दे रहे हैं। जो आपको बताते हैं, सुबह की पहली पाली जो है सुबह 9:30 बजे से कह सकते 11:30 बजे तक और दोपहर की 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ये पाली रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हर सेंटर पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस की और प्रशासन की दोनों की जो है व्यवस्था मौजूद है, जिससे जो है नुकसान मतलब जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर बात की जाए ट्रेवल्स की व्यवस्था भी यहाँ ठीक ठाक बनाई गई है, जिससे कि सेंटर तक लोग पहुंच सके। और संडे हमेशा चुना जाता है जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है यानी कि ट्रैफिक जो है बिगड़े ना, और जो कि छुट्टी का दिन होता है जिससे कि सेंटर तक आराम से लोग पहुंच सकें, जो परीक्षार्थी पहुंच सके। बात अगर सेंटर की जाए, इस समय मैं HP इंटर कॉलेज में खड़ा हूं। यहाँ पर सेंटर है। यूपीएससी की जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी यहाँ पर आए थे, उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारी अच्छी से तैयारी है और बाकी जो है परीक्षा देने के बाद पता चलता है। और वहीं पर अगर बात की जाए प्रशासनिक मशीनरी की, तो तमाम जो है अधिकारी जो है फील्ड में मौजूद हैं और हर सेंटर पर जाकर जो है व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और वो ये भी पूरी तरह से देख रहे हैं कि कोई भी कहीं भी कमी ना हो। बात की जाए अगर परीक्षार्थी के एंट्री की, तो एंट्री में जो है तमाम तरह की जो गैजेट्स हैं उनको प्रतिबंधित किया गया। मोबाइल तो लेके जा ही नहीं सकते वहीं जो है गूगल पे जो वॉच होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक वॉच है, उसको भी लेके नहीं जा सकते। और तमाम ऐसे गैजेट्स हैं यानी कि कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। सेंटर पर चाक चौवन व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जी। और बात की जाए तो वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? जिस तरीके से आपने बताया कि कई जो गैजेट्स हैं वो अंदर लेकर नहीं जाना है, ये एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। मुकेश, वेरिफिकेशन की बात की जाए तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वो अपने जो है उनके साथ कार्ड तो मौजूद होगा ही होगा, एडमिट कार्ड। उसके अलावा जो है अपनी आइडेंटिटी के लिए जो वो आधार कार्ड भी रख सकते हैं, वोटर कार्ड भी रख सकते हैं, जिससे कि उनको ये पहचान हो सके ये परीक्षार्थी यही व्यक्ति है। और उसके अलावा भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी इसमें जो है जा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः सेंटर पर जो टाइम से पहुंचना है और उनको जो कह सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड जो यहाँ से जो इश्यू हुआ है सेंटर के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। और बाकी जो हर परीक्षार्थी के लिए सेंटर पर पूरी तरह से जो है चेकिंग करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल मुकेश, देखा जा रहा है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, वहां पर परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी कभार जो होता है दूर दराज से परीक्षार्थी पहुंचते तो हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है क्योंकि परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले ही पहुंचना है। स्थितियां क्या देखने को मिल रही हैं? वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी में यूपीएससी की नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है और आधे घंटे पहले सभी परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। आधे घंटे पहले उनको परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया था और लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि 9 बजे से पहले जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। और यही वजह है कि परीक्षा केंद्र का जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है।
और लगातार जो है जो परीक्षार्थी थे उनसे अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि समय से पहले जो है अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में कुल 51 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 24,000 जो परीक्षार्थी हैं वो 2 पालियों में एग्जाम देंगे। पहली पाली की परीक्षा चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी और देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ तस्वीरें इस परीक्षा केंद्रों से निकल कर आती है। फिलहाल जो है परीक्षा केंद्र सभी परीक्षा केंद्र के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा LIU और STF की टीम की भी तैनाती की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वाराणसी से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं। फिलहाल पहली पाली का जो एग्जाम है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल देखा जा रहा है कि पहली पाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर परीक्षा शुरू होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए बात की जाए तो परीक्षार्थियों की, तो यहाँ पर उन्हें आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर बुलाया गया था और तमाम एडवाइजरी जारी की गई थी। बात की जाए तो इसके पहले की अगर हम बात करें तो देखिए 2 पालियों में ये परीक्षा होने वाली है। पहली पाली की परीक्षा थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी। लेकिन अभ्यर्थियों को ये साफ निर्देशित कर दिया गया था कि आधे घंटे पहले पहुंचना होगा उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से।